श्री गोकर्ण ऐसे भगवान के भक्त थे, दिन रात श्री ठाकुर जी में ही आप डूबे रहते थे। भक्तों का यही स्वभाव होता है, निरंतर वे भगवान में ही समर्पित रहते हैं। इसलिए श्री गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। श्री गोकर्ण बहुत बड़े पंडित हुए। सद और असद का जहां विवेक होता है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसी बुद्धि का नाम पंडित है। पंडः संजातः अस्य इति पंडितः। पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे। हरे राम राम पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे। पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखाने, बड़े बड़े वेद पुराण बखाने, सोई सब कह दीजे। हाँ कोई सब कह दीजे। पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे। इसलिए गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। श्री गोकर्ण जी बहुत बड़े पंडित हैं। धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ, पिता की बात मानता नहीं, मैया की बात मानता नहीं। जितनी घर में संपत्ति थी धीरे धीरे सब नष्ट कर दी। जुआ खेलने लग गया, मद्यपान करने लग गया, वेश्याओं का संग करने लग गया, दुनियादारी से खूब झगड़ा लड़ाई करने लग गया। रोज रोज आत्मदेव जी के पास कोई ना कोई उलाहना आता, कोई ना कोई शिकायत आती। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। बोले ऐसे पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ही अच्छे थे। धुंधकारी को समझाते तो मानता नहीं। संत कहते कि डांट और देता, चुप रहिए, अब नया जमाना आया है, आपको क्या पता, आप तो पुराने जमाने के हैं। बेचारे आत्मदेव जी चुप हो जाते। एक दिन तो आत्मदेव जी ने निश्चय कर लिया, अब हम घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग जैसे हमारे घर को इस पुत्र ने नरक बना दिया। ये कोई आवश्यक नहीं है कि पिता धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा ही होना चाहिए। प्रत्येक जीव अपने कर्म और संस्कार के अनुसार ही जन्म लेता है। अनेक जन्मों के संचित क्रियमाण और प्रारब्ध यह कर्मों से बंधा हुआ है। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि पिताजी बड़े धर्मात्मा और संतान अत्यंत वह दुष्ट निकल आती है।
और कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि पुत्र अत्यंत धर्मात्मा और पिता अत्यंत दुराचारी। श्रीमद् भागवत में ही ये संपूर्ण प्रसंग आप देखेंगे। श्री प्रहलाद जी को देख लो, कितने बड़े भक्त हुए, और उनके पिता हिरण्यकश्यपु को देख लो, कितने बड़े दुरात्मा हुए। ऐसे ही आत्मदेव जी बड़े धर्मात्मा थे, धुंधकारी बिगड़ गया। आज दुखी होके सब कुछ छोड़ के और जैसे ही घर से जाने लगे तो गाय का जो पुत्र है गौकर्ण, उसने जैसे ही देखा तो कहा कि पिताजी क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? आप बड़े उदास दिखाई दे रहे, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे। तो रोते हुए आत्मदेव ने कहा कि बेटा समस्या तो यही है, पुत्र अब बड़ा हो गया, मेरी बात नहीं मानता है, मनमाना आचरण करता है। घर जैसे स्वर्ग जैसे घर को उसने नरक बना दिया, जगह जगह मद्यपान पड़ा हुआ है, कैसे इस घर में रहूं? श्री गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, इस बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, सारा दुख ही समाप्त हो जाएगा। श्री गोकर्ण जी बता रहे हैं कि दुख का मूल क्या है, दुख कहां से उत्पन्न होता है। देहेस्ति मांस रुधिरे, देह अस्थि मांस और रुधिर, इस सप्त धातु में जो शरीर है, बस इस शरीर से प्रेम करना छोड़ दो, ममता करना छोड़ दो, उसी दिन आप सारे दुख से मुक्त हो जाएंगे। भीमतिम त्यजत्वम, ममता का त्याग करो। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचो। तो क्या ममता को छोड़ना इतना सरल है? कहना बहुत सरल है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ममता का बंधन टूटता कहाँ है। अगर ये बंधन टूट जाए तो महाराज काम ना बन जाए। ममता तू ना गई मेरे मन दे, ममता तू ना गई मेरे मन दे, पाके कैसे जन्म के साथी, पाके कैसे जन्म के साथी, लाज गई लोकन दे। लाज गई लोकन दे, ममता तू ना गई मेरे मन दे, ममता तू ना गई मेरे मन दे, ममता तू ना गई मेरे मन दे। ममता तू ना गई मेरे मन दे। ये ममता कहाँ जाती है? कोई एक जन्म का संबंध जीव का नहीं होता है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये तो महाराज अनेकों जन्म के संबंध जीव के साथ जुड़े हैं। श्री गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, मैं और मेरा यही तो बंधन है। कुछ भी लेके हम आए थे क्या, और कुछ भी लेके जाएंगे क्या? ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। कौड़ी कौड़ी जोड़ के
जोड़े लाख करोड़, चलती बेरन कछु न मिला, लई लंगोटी छोड़। एक सूत का धागा भी साथ जाता हो तो बताओ, फिर संग्रह किस लिए, किसके लिए? संसार में जब तक हम हैं तभी तक यह संसार का संबंध है, और मरने के बाद कोई किसी का नहीं, यही अटल सत्य है। बोलो राधे राधे। ममता तू ना गई मेरे मन ते, तू ना गई गोस्वामी जी की जो वाणी है, आहा, संपूर्ण वेद वेदांतों का सार गोस्वामी जी ने प्रकट किया। ये विनय पत्रिका है। तन था के करो कंपन लागे, तन था के कर कंपन लागे, शक्ति गई इंद्र नोते, हाँ शक्ति गई इंद्र ते, ममता तू ना गई मेरे मन पे, ममता तू ना गई मेरे मन पे, ममता तू ना गई मेरे मन पे, ममता तू ना गई मेरे मन पे। तन थाके कर कंपन लागे, शरीर वृद्ध हो जाता है, ठीक से चल नहीं पाता है, शरीर कांपने लग जाता है, एक एक करके संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रह जाती, नेत्रों से देखना बंद हो जाता, रसना अपने मार्ग को छोड़ देती है, श्रवणेन्द्रिय अपने मार्ग को छोड़ देती है, लेकिन फिर भी यह जीव संसार से अपने संबंध को नहीं तोड़ पाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए हे पिताजी, आपके दुख का मूल कारण है मोह। यही दुख का मूल श्री गोकर्ण जी बता रहे हैं। बोले बेटा फिर क्या करना चाहिए मुझे, कैसे मेरे मन को शांति मिले, तू ही बता। धर्मम भजस्व सततम। अब आगे का श्लोक सुन लीजिए। त्यज लोक धर्मान। श्री गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताजी, धर्मम, धर्म का आश्रय, धर्म करने वालों का कभी भी अहित नहीं हुआ, ये किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। इसलिए धर्म से प्रेम करना चाहिए। सततम, निरंतर धर्म का आश्रय लो। और धर्म भी कैसा करें, बोले एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। जब धर्म का संकल्प आप सकामता पूर्वक करेंगे तो उस धर्म से आपको संसार की वस्तु तो उपलब्ध हो जाएगी, भगवान की भक्ति से आप वंचित हो जाएंगे। जब आप धर्म को निष्कामता पूर्वक करेंगे तो उस धर्म से आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो सकाम धर्म संसार में ले जाने वाला है और निष्काम धर्म श्री ठाकुर जी के चरणों में ले जाने वाला है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। लोक धर्म का त्याग करने को कहा गया। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, कथा सुनो, सत्संग करो, यही जीवन को बदलने वाला है। बोलो राधे राधे। वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए हैं इसी कलयुग में।
तो वो नित्य कथा कहते थे। वो कहते थे कथा कहने से ज्यादा सुनने वाला भाग्यशाली है। तो किसी ने पूछा कि क्यों? बोले सुनने वाले जमीन पर बैठे हैं तो जमींदार हुए, और कहने वाला आप लोगों ने मुझे चौकी पर बिठा दिया तो मैं चौकीदार हो गया। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? इसलिए कथा कहने से भी अधिक सुनने वाला महान होता है। और जहां भी भगवान की कथा होती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरजू, कावेरी, जितनी भी भारतवर्ष में बहने वाली पवित्र नदियां हैं, गंगा आदि हैं, वो संपूर्ण नदियां कथा पांडाल में आकर के बैठ जाती हैं। अब हम उनको नहीं देख पा रहे, ये हमारी कमी है। इसलिए कथा सुनने वाला बहुत महान है। कहने वाले से भी सुनने वाला महान होता है। श्री गोकर्ण जी 2 श्लोकों का उपदेश दिए हैं अपने पिताजी को, और दे करके आत्मदेव जी को परम ज्ञान हो गया। सीधे जंगल में चले गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करने लगे। पाठ करते करते भगवान में प्रेम जागा और श्री ठाकुर जी के धाम को चले गए। अब यहां धुंधकारी सोचने लगा, चलो अच्छा है, घर में थे तो रोज डांटते रहते थे, अब घर से चले गए तो बढ़िया है, मेरा ही राज्य है। तो मैया को डांट के बोला कि लाओ धन संपत्ति कहाँ रखी है। मैया ने कहा कि बेटा जो कुछ था तू सब ले गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। नहीं तू झूठ बोल रही है, देती है कि नहीं? एक बड़ा सा डंडा लेके आया, एक खींच के मारूंगा प्राण निकल जाएंगे। मैया बेचारी घबराए गई तो दौड़ करके घर से बाहर एक बहुत गहरा कुआं था, धड़ाम से कुएं में कूद पड़ी। बेचारी का प्राणांत हो गया। पिताजी जंगल में चले गए, मैया कुएं में कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। जब वही पुत्र कुपुत्र निकल आता है तो ही अत्यंत दुखदाई हो जाता है। धुंधकारी अकेला घर में 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। किसी राजा के यहाँ चोरी करने गया, बहुत सी संपत्ति लूट करके लाया। वेश्याओं ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा रोज हमको देता है, इसके पास बहुत सा माल है। आपस में विचार करने लगी, क्यों ना इसको मार दिया जाए एक बार, और जो कुछ रखा है एक बार में ही लेके जाए। तो 5-5 वेश्याओं ने उसको पकड़ लिया। एक ने जलते हुए अंगार उसके मुख में ठूस दिए। पापी व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र नहीं होती है, पुण्यात्मा हंसते खेलते चला जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व की ही चर्चा आपको सुना रहे, एक नई घटना। सुदामा कुटी में एक महात्मा बड़े अच्छे थे, हम सत्संग करने जाते थे तो रोज उनका दर्शन होता। बहुत कथा के प्रेमी थे, और एकदम महाराज श्री लक्ष्मीदास बाबा लाल रखे हुए थे। ऐसे संत थे, तपस्वी। पूरी रात्रि भर उनको विचार करते रहे कि कल मैं नहीं रहूंगा। तो रात में ही कई बार उठ करके महाराज जी के पास गए, बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रातः काल होने से पहले ही मैं चला जाऊंगा। देखो संतों के जीवन में कैसे चमत्कार हो जाते हैं, माने मृत्यु आने से पहले ही संकेत। तो महाराज जी ने समझाया कि बाबा क्यों घबरा रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, सब अच्छा होगा, बढ़िया से विश्राम करो। बाबा आए, वहां से लेट गए। सुबह ठीक 4 बजे बाबा उठे। उठ करके बाबा ने स्नान किया, कुछ खाया पिया, और खा पीने के बाद बाबा अपने बिस्तर पर लेटे। तो महाराज जी ने एक विद्यार्थी से कहा कि वो लक्ष्मीदास बाबा को देख के आओ।
सुबह स्नान करके महाराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके आसन पर गए। फिर महाराज जी को याद आया कि बाबा को कुछ खाने को देना चाहिए, तो महाराज जी ने एक विद्यार्थी को भेजा कि बाबा को ये नमकीन और बिस्कुट लेके जाओ। 5 मिनट पहले बाबा होके गए, फिर दोबारा महाराज जी ने भेजा, विद्यार्थी नमकीन बिस्कुट लेकर के गया तो देखा कि बाबा सीधे लेटे। तुरंत महाराज जी को सूचना दी, महाराज जी ने देखा, बोले बाबा चले गए। तो अच्छे सज्जनों की मृत्यु यही है, हंसते खाते पीते चले जाते। धुंधकारी अत्यंत पापिष्ट था, बारंबार जलते अंगारे उसके मुख में डाले गए, फिर भी राम जी उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। 5 वेश्याओं ने कसके उसका गला दबाया, अत्यंत चीखने लगा, तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा, जैसे तैसे महाराज उसकी मृत्यु। और 5 ने मिलकर के उसी के घर में उसको गाड़ दिया, भयंकर प्रेत बन गया। श्री गोकर्ण जी को पता चला तो तीर्थों ने उसके नाम का श्राद्ध तर्पण कर दिया। श्री गोकर्ण जी घूम फिर करके आए, अपने ही घर में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। गीता में भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां, जिस समय संपूर्ण जगत घोर प्रगाढ़ निद्रा में सोता है, उस समय संयमी पुरुष, जितेंद्रिय पुरुष अपनी आसन पर बैठकर के भगवान का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, उन्हीं को मुनि कहा जाता है। श्री गोकर्ण जी तो विलक्षण महात्मा थे, बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय धुंधकारी एक प्रेत की योनि तो उसको मिल ही चुकी थी, भयंकर प्रेत के रूप में सामने आया। कभी भैंसा बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता, कभी बिल्ली बन जाता। श्री गोकर्ण जी ने देखा, कहा कि भैया कौन है तू, कुछ बोलता क्यों नहीं? प्रेत बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं पाता, खाना चाहता लेकिन खा नहीं पाता। शास्त्रों में तो लिखा है कि भगवान भले ही किसी भी योनि में भेज दे, लेकिन प्रेत की योनि ठाकुर जी कभी ना दें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ा है तो वो प्रेत योनि में। श्री गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जैसे ही उसके ऊपर छिड़का, एक रूप लेकर के प्रकट हो गया, रोने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा उद्धार करो, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, मैंने बहुत से कुकर्म किए हैं, मुझे बहुत पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, मेरा उद्धार कैसे होगा? शीघ्र ही मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। श्री गोकर्ण जी बोले कि तू धुंधकारी, अरे तू तो मर गया था, प्रेत बन गया, मैंने तेरे नाम का श्राद्ध भी किया, तर्पण भी किया गया जी में, पर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि, एक बार नहीं, गया में 100 बार जाकर के भी मेरा श्राद्ध करो, तर्पण करो, फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। अब तो श्री गोकर्ण जी को बड़ी चिंता हो कि जब गया में भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने पर मुक्त नहीं हुआ तो इसकी मुक्ति कैसे होगी? प्रातः काल जैसे ही हुआ, आपने संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को जैसे ही आप अर्घ देने लगे तो सूर्य भगवान साक्षात प्रकट होकर के अर्घ स्वीकार कर रहे थे। श्री गोकर्ण जी ने रोते हुए कहा कि भगवान, मेरे भाई धुंधकारी का मोक्ष कैसे होगा, उसकी मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम गुरु। सूर्य भगवान ने स्पष्ट कहा
कि हे श्री गोकर्ण जी, आप अगर अपने भाई का उद्धार चाहते हैं तो शीघ्र ही श्रीमद् भागवत की कथा कहिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति शब्दाहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य भगवान ने स्वयं कहा, इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। अब तो श्री गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा कहने लग गए। हजारों संत आकर के कथा सुनने लग गए। नदी के किनारे जो सुंदर नगर था, गांव के लोग दौड़ दौड़ के कथा सुनने आए। तो जहां कथा हो रही थी वहां एक बांस गड़ा हुआ था। वह धुंधकारी तो प्रेत है, कहां बैठे, तो उसी बांस में जाकर के बैठ गया। जैसी पहले दिन की कथा हुई तो उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। वह सप्त ग्रंथि वाला बांस था। दूसरे दिन की कथा हुई राम जी, तो दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी ग्रंथि फट गई। और ऐसे ही चौथी, पांचवी और छठवीं ग्रंथि फट गई। अब तो जैसे ही 7 दिन की पूरी कथा हुई, वह सप्त ग्रंथि वाला बांस तड़-तड़ करके फट गया और उसमें से धुंधकारी एक देवता का रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वैकुंठ से विमान आया है। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा से यह प्रेत योनि से मुक्त हो गया है, यह भगवान के धाम का अधिकारी है, इसलिए हम धुंधकारी को लेने आए हैं। श्री गोकर्ण जी बोले, सुनो सुनो सुनो, अरे भैया, इतने लोग कथा सुन रहे हैं तो सबके लिए विमान आना चाहिए, एक ही विमान क्यों आया? तो देवताओं ने स्पष्ट कहा है, श्रवणैतु कृतं सर्वैर। श्रवण तो सबने किया, ना तथा मननम कृतम। कई लोग कथा तो खूब ध्यान से सुनते हैं, 3-4 घंटे बैठेंगे तो महाराज कभी कभी देख के लगता है क्या भैया, इसका जीवन तो निश्चित ही बदल जाएगा। बहुत ध्यान से कथा सुन रहे, लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है कथा सुनने की? इस कान से सुनते, इससे निकालते जाते हैं। बोलो राधे राधे। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, धुंधकारी और परीक्षित की तरह जो कथा सुने उसको श्रोता कहते हैं। और जो 3 घंटे बैठ करके केवल इसी में अपना समय निकाल दे, अरे संगीत तो बहुत अच्छा लाए हैं पंडित जी, भजन भी बढ़िया है रहे हैं, बीच बीच में एक आध भजन होता रहे तो और अच्छा है। अच्छा, कथा भी बहुत बढ़िया है रही है, लेकिन बीच में कोई बढ़िया सा चुटकुला छोड़ दें तो और अच्छा है। देखो, परिवार वालों ने पांडाल भी बहुत अच्छा लगाया, थोड़ी सी कमी है, पांडाल थोड़ा और बढ़ा देते तो अच्छा हो जाता। मैंने 3 घंटे इसी में बीत जाता है। इनको कहते हैं सरोता। सरोता माने जो जिससे सिपाड़ी काटी जाती है। और तीसरे नंबर के जो होते हैं उनके बारे में तो पूछो ही मत महाराज। जय श्री कृष्ण। घर में तो बेचारे बच्चे सोने नहीं देते, तो सोचते हैं चलो कथा हो रही है, 3 घंटे कथा में आकर के बैठेंगे
और ऐसी जगह देखेंगे जहां टिकने का स्थान मिल जाए। और ऐसी महाराज 3 घंटे नींद आती है कि पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब निकल गया। इनको कहते हैं सोता। अभी संसार की कहीं चर्चा होने लग जाए तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि महाराज जहां देखोगे वहीं व्यक्ति दिखाई देगा। अब कथा में देखो कितनी भीड़ है। क्या उल्दन इतना ही गांव है? अरे उल्दन का तो बहुत विस्तार हो गया। यही हमारी दशा है। कथा हो ये तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। हो ये जहां पर स्वांग तमाशा, हो ये जहां पर स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताया रे। अभी कहीं महाराज 1-2 बेड़नी आ जाए और गंदे भद्दे फिल्मी गीत गाने लग जाए तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि महाराज संभालना कठिन है। अच्छे कामों में हमारा मन नहीं लगता, बुरे कामों में हमारा मन शीघ्र लग जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस मन के ऊपर अनेक जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए तो शीघ्र भगवान में नहीं लगता। जीवन का कोई भरोसा है क्या? जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमारे भैया एक बहुत प्यारा भजन सुनाते हैं। आया है सो जाएगा ये राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जीवन की हकीकत यही है, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बिहारी लाल की हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, झट आकर उठा लेगा मेहतर तेरे कफन को। मरते ही घर से बाहर रख दे
अपनी पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। वो कुलवा उदास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा मेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दूध ले पकड़ के डालेंगे तुझ पे, देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, वो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ तेरा